नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री। पहले तो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री कर रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक किए थे। आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने जो आपकी हमारी वैदिक सभ्यता है वो कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने महाजनपद कर लिया था। ये टॉपिक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे जैन, बौद्ध और भागवत धर्म। जैन, बौद्ध और भागवत धर्म, इनको इनको आज हम करेंगे। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में तो आता ही है। इसके अलावा आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्मों में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। देखिए, जैन धर्म में जो आपके इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, जैन धर्म में जो आपके इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उसमें आपको पहले नंबर के याद रखना है, जो हैं आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले नंबर के आपको याद रखना है। एक तो वह हैं आपके ऋषभदेव, पहले आपके नंबर के हो गए ऋषभदेव। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है, ठीक है, पहले नंबर पे ऋषभदेव हो गए। दूसरा जो है आपके, वो आपके 22वें नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा आपको जो याद रखना है वो आपके 23वें नंबर के हैं। उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और जो 24वें और आपके लास्ट हुए हैं वो आपके कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ये आपको 4 लोगों के नाम याद रखने हैं। पहले ऋषभदेव हैं, यही है संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए आपके? ऋषभदेव। ऋषभदेव। तो आपके कुल कितने हो गए? जो 24वें आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जो आपका त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से है, या बौद्ध धर्म से है, या सिख धर्म से है, या हिंदुओं के? त्रिपिटक। त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म जो आपका ग्रंथ है वो किससे जुड़ा है? लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो एक बार उन्हें नोट कर लीजिएगा आप। लास्ट में जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आप एक बार उन्हें नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, एक बार उन्हें नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद मैं बौद्ध धर्म, शैव सब बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें एक एक क्लियर करवाऊंगा आपको। आपको बस ध्यान देना है। त्रिपिटक। त्रिपिटक है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? इस धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये हैं आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अच्छा, ये एक इनका निकनेम है जो बहुत फेमस है, उसको क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की पूरी कहानी सुनाऊंगा, पूरी स्टोरी सुनाऊंगा लास्ट में। बस आपको लास्ट तक बने रहना सेशन में, लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आपको स्टोरी सुनाऊंगा गौतम बुद्ध की पूरी, कैसे क्या हुआ, तो तेजी से मैं आपको सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा आज जैन बौद्ध दोनों करा दूं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, और ब्रैकेट में लिखा है मृत्यु, प्राप्त किया?
महापरिनिर्वाण, बहुत भारी शब्द है, महापरिनिर्वाण। कहाँ पे बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में? तो कपिलवस्तु में तो इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु में जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुई? मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में। और आपको कुशीनगर की जगह पे कुशीनारा भी लिखने को मिले कई किताबों में, यहाँ इस तरह से लिखा कुशीनारा, तो ये भी आपका सही होगा। कुशीनगर होगा आपका राइट आंसर। ए, कुशीनगर होगा आपका राइट आंसर। कुशीनगर। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। महिपाल, देवपाल, देवपाल या धर्मपाल? तो देवपाल, देवपाल दो बार हो गया, पर देवपाल आपका करेक्ट आंसर नहीं है। जब तक आप लोग आंसर बताते तब तक मैं बता देता हूँ आपको, 3 विश्वविद्यालयों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक तो विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दूसरा है आपका तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तीसरा आपको नालंदा, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये 3 आपको अच्छे से पढ़ना है, विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा। आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसको बनवाया है किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल, डी होगा आपका राइट आंसर, धर्मपाल। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो मतलब किस राजा ने तृतीय बौद्ध संगति कराई? कल आपको मैंने बताया था, आपकी पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी। आज मैं फिर आपको बताऊंगा। चारों बौद्ध संगति आपको याद है? पहली किसके टाइम पे हुई? तो पहली हुई अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे। दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क। ये आपको याद है? आपसे तीसरी पूछ रहा है, तो आपको आंसर तो मिल गया होगा ना आपका? आपको आपका आंसर मिल गया होगा ना? आपको आपका आंसर मिल गया? तो अशोक ने कराई। और अशोक ने कहाँ कराई थी? तो ये आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में कराई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। अशोक बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इनका आपसे वो पूछ ले, टाइम पीरियड पूछ ले, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? पहला याद रखिएगा 483 बीसी, पहला 483 बीसी। दूसरा 100 साल घटा दीजिएगा, 383 बीसी, 383 बीसी। तीसरा पूछे आपसे तो ये थोड़ा अलग है, ये आपका है 255, 255 क्या बीसी। और चौथा वाला आपका ईसवी की प्रथम शताब्दी, प्रथम ईशा बोल दे, प्रथम ईसवी की प्रथम
शताब्दी। और ये भी याद रखिएगा, जो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये मोगली मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स, ये इनकी अध्यक्षता में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? जो बौद्ध ग्रंथ के पिटक हुए हैं, सुक्त पिटक ये सब करके हुए हैं, इनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है, अर्धमगधी है, पाली है, या फिर प्राकृत है? पिटक हैं वो आपके किस में है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा पाली। जितने भी बौद्ध साहित्य मिलेगा अधिकतर आपको पाली भाषा में मिलेगा, पाली भाषा में मिलेगा। संस्कृत से ही निकली हुई है आपकी पाली भाषा। किस शासक के शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म जब गया है तो उस समय किस शासक का शासन था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो आपका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक के समय में बुद्ध धर्म का भारत के बाहर बहुत प्रचार हुआ है। साउथ इंडिया से लोग श्रीलंका, सोमाली, ये सब जगह गए हैं ना अशोक के टाइम पे। अशोक, अशोक होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सांची क्यों विख्यात है? सांची जो है वो आपका क्यों विख्यात है? चट्टान को काट के बनाया गया मंदिर है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, गुहा चित्रकारी है, या फिर अशोक के शिलालेख है? सांची। अच्छा, बौद्ध स्तूप क्या होते हैं? तो याद रखना, स्तूप वो होते हैं जहां पे बुद्ध के अवशेष रखे हैं। और ये बुद्ध के स्तूप काहे का प्रतीक है? महानिर्वाण का प्रतीक है। महानिर्वाण का प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक है, महानिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप डोम होते हैं, एक तरह का डोम स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे हैं। ऐसे शायद 8 स्तूप हैं, एक बार देखना पड़ेगा, ऐसे 8 स्तूप हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? महावीर का जो जन्म हुआ है वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? शाक्य गोत्र में हुआ है, जात्रिक में हुआ है, सल्लास में हुआ है, या लिच्छवी में हुआ है? महावीर जो थे वो पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, उनका किस गोत्र में जन्म हुआ है? तो ये जात्रिक क्षत्रिय थे, इनका जो क्षत्रिय गोत्र था वो जात्रिक था। बी होगा आपका राइट आंसर, बी होगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, लिच्छवी मत मार दीजिएगा, क्योंकि मैं भी यहीं पे कंफ्यूज हुआ था एक बार। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम। अच्छा, माता का भी नाम बताइएगा और पत्नी का भी नाम बताइएगा। तो माता थी इनकी त्रिशला, माता थी त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? पहला क्वेश्चन में आता है और अंतिम आता है। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति गौतम बुद्ध के द्वारा। ऐसे तो अभी भी बहुत लोग इस धर्म में दीक्षित हो रहे हैं, पर गौतम बुद्ध के द्वारा। तो थोड़ा सा ये अलग था, ये आप लोग गलत करते हैं इसलिए मैंने इसको ले लिया, क्योंकि अधिकतर लोग
मैं कंफ्यूज है, सुभद्र होगा आपका राइट आंसर। सुभद्र, सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, गांधार था, कन्नौज था, नालंदा था, वैशाली था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय, देखिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा नालंदा था आपका। और ये नालंदा कहाँ पे पड़ता है? तो ये पटना और गया के पास का क्षेत्र है, नालंदा वहां पड़ता है बिहार में। अरे नालंदा तक्षशिला में इतनी पुस्तकें थी, लोग बताते हैं कि जब वहाँ पे पुस्तकालय में बख्तियार खिलजी के द्वारा जब आग लगवा दी गई तो वहाँ किताबें इतने दिन तक जली, इतने दिन तक जली कि मतलब काफ़ी दिन तक वहाँ किताबें जली। लोग बताते हैं कि कई महीने तक किताबें जली हैं, इतनी वहाँ पे पुस्तकें थी। तो भारत हमारा वैसे भी ज्ञान का भंडार था। हमारे भारत जो है हमारा ज्ञान का मतलब, सही में बोलते थे सोने चांदी की चिड़िया। ये सोना चांदी नहीं, सोना चांदी तो एक आभूति में बोल देते हैं, एक सम्मान में बोल देते हैं, था सोना चांदी भी बहुत था, लेकिन भारत जो है यहाँ पे ज्ञान की नदियाँ बहती थी। तो ज्ञान की नदियाँ क्यों बोलते थे बहती थी? क्योंकि यहाँ की जो इंस्टीट्यूशन थे, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय में इतना मजबूत था कि दुनिया में लोग देखने आते थे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। चाइना में लोग आते थे, चाइनीज यात्री आए हैं, वो देख के वशीभूत हो गए हैं कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम एजुकेशन का कैसे हो सकता कहीं पे। तो वो हमारे वहाँ उस समय पे था। हमें अपनी प्राचीनता पे जितना हमें गर्व भी होना चाहिए। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? जो बुद्ध बौद्धवाद है, मतलब जो बुद्ध का संप्रदाय है, उसके प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है? क्या संस्कृत का, प्राकृत का, पाली का या सौरसेनी का? तो देखो, जब बुद्ध के उपदेश, ज्यादातर चीजें किस में लिखी हैं? पाली भाषा में। तो प्रचार भी किस में होगा? ज्यादातर पाली में होगा। पाली होगा आपका राइट आंसर, पाली भाषा, पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? जो ये आपके 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर। बताइएगा। तो जन्म तो इनका कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी। पावापुरी होगा आपका राइट आंसर, पावापुरी। पावापुरी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, पावापुरी होगा आपका राइट आंसर। अच्छा, महावीर स्वामी से जुड़े और फैक्ट्स देख लेते हैं। इनके महावीर, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनका वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम? पिता थे इनके सिद्धार्थ। माता का नाम? त्रिशला, अभी आपने देखा। पत्नी?
यशोदा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। और बस एक बार और देख लीजिएगा, इनके जो यशोदा से इनके पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, उसका नाम है प्रियदर्शिनी। और उस प्रियदर्शिनी का विवाह या इनका जो जमाता हुआ वो कौन है? जामिल, जो इनका पहला शिष्य भी बना है। इनकी पुत्री का विवाह जो है वो जामिल से हुआ। पुत्री का विवाह, प्रियदर्शिनी का विवाह जामिल से हुआ है। ठीक है, इतने नाम आपको याद रखने हैं। अभी इनके बारे में जब आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तब वहां पे आपको इसको समराइज करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन है? ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। पहले कौन है? पहले हैं आपके ऋषभदेव। और मैंने आपको बताया था और कुछ याद रखने हैं, तो बताया था 22वां, 23वां और 24वां याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो 22वां कुछ अरेस्ट ही नहीं था। 23वां आपको बताया था कुछ पार्श्वनाथ। और 24वां महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो पहले तीर्थंकर कौन होंगे? ऋषभदेव होंगे। ऋषभदेव होगा आपका राइट आंसर, ऋषभदेव। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मठ हैं, अभी तो मैंने बताया था स्तूप जहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे हैं, तो सीधी सी बात है बौद्ध धर्म से जुड़े होंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। मठ भी इनमें होते हैं। मठ हालांकि शंकराचार्य के द्वारा भी बनाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश हैं वो बिंबसार, बिंबसार होगा आपका राइट आंसर। बिंबसार के टाइम पे दोनों दिए गए। जब मैंने क्या बताया था, बिंबसार का टाइम चल रहा था, तब देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों देखने को मिल रहा था। उसी टाइम पे इनके उपदेश दिए गए हैं, इन्हीं के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये मैंने आपको बताया था, शायद अभी नहीं बताया। ठीक है, अभी देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में भी एक जगह थी ऋषिपत्तनम करके, ऋषि कुछ ऋषि पत्तनम करके। कहाँ पे है ये? सारनाथ में। यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ होगा आपका राइट आंसर, सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, ये भी याद कर लीजिए। सर्वाधिक, सर्वाधिक उपदेश ये आपके कहाँ दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, जो कौशल की राजधानी हुआ करती थी।
बोध गया स्थित है, कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में? तो ये तो आपका आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं, बिहार में। बोध गया बिहार में, बिहार होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णवों का, जैन का, बौद्ध का या शैव का? जातक, जातक कथाएं। तो जातक कथाएं भी किससे जुड़ी हैं? बौद्ध से, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं जातक कथाएं। बौद्ध होगा आपका सही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सिद्धार्थ, बुद्ध को, सिद्धार्थ के बचपन मतलब बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, बचपन का नाम। तो कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में हुई, गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन, प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया है ये क्या कहलाता है? तो इन्होंने अपने पूरे धर्म का जो सिस्टम था पूरा बदल दिया। तो धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश, पहला प्रवचन क्या कहलाता है? उपदेश भी लिखा हो सकता है आपसे पेपर में। उपदेश कह लें या प्रवचन कह लें, क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं, आइए आज उनको देख लेते हैं। खत्म ही करते हैं इन प्रतीकों को, इन प्रतीकों को मतलब इन प्रतीकों को समझ लेते हैं आज। तो जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है कमल, कमल और सांड जन्म का प्रतीक है। और जो इनके महानिष्क्रमण, जो घर से बाहर चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, महाविनिष्क्रमण, ये किसका प्रतीक है? इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति किसका प्रतीक है? पीपल का। ज्ञान प्राप्ति का पीपल। ठीक है। और बुद्ध के गृह त्याग क्या का प्रतीक होगा? तो बस अभी हमने बताया ना, महानिष्क्रमण, जो घर से बाहर चले गए थे, गृह त्याग कर दिया था, उसका प्रतीक क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें वैसे भी घोड़ा ही था बुद्ध से जुड़ा हुआ। कंफ्यूजन वहां पे होता है जहाँ पे बुद्ध के और प्रतीक दिए हों, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? सारनाथ में की गई, कपिलवस्तु में की गई, वैशाली में की गई या गया में की गई? इसका राइट आंसर होगा वैशाली। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में। वैशाली विल बी योर राइट आंसर। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत, बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? बताइएगा।
शून्यवाद। बेसिकली इसमें क्या है कि संसार को शून्य या उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना है, कि मतलब सब नीरस है, सब शून्य है। और ये किसका है? नागार्जुन साहब का। नागार्जुन, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी, नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। महावीर का मूल नाम है, महावीर का मूल नाम क्या है? सिद्धार्थ है, गौतम है, वर्धमान है। तो मैंने आपको बताया था क्या है, वर्धमान है। सिद्धार्थ किसका है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध जी का क्या नाम है? सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसे एशिया की रोशनी कहा गया है? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया ऐसे भी लिखा सकता है, लाइट ऑफ एशिया। तो इसमें कुछ लोग मत कहिएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध आपके लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, इनको लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने पूरे जो आपके एशिया को है ज्ञान से भर दिया था, इसलिए इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ज्ञान के प्रकाश से जो है सबको, पूरे एशिया को भर दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? क्या चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों और सोलंकियों ने, या राष्ट्रकूटों ने? तो अगर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण की बात होगी तो चालुक्यों और सोलंकियों ने कराया। ठीक है, सी होगा आपका राइट आंसर, सी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नागार्जुन कौन थे? तो अभी आपने देख लिया नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे? नहीं, ग्रीक राजा कहाँ थे। वैष्णव संत थे? नहीं। जैन मठावासी थे, लेकिन हाँ बौद्ध दार्शनिक थे। और बौद्ध दार्शनिक में भी इन्होंने किस सिद्धांत को दिया? तो शून्यवाद, शून्यवाद का सिद्धांत। देखो, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन रिलेट होते हैं, उस क्वेश्चन से ही आपको मिल गया कि ये बौद्ध दार्शनिक होंगे। अगले क्वेश्चन का देखेंगे। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ मैं थ्योरी बताऊंगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है, विराग है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, जैन धर्म किस पे आधारित है? बेसिकली उसका मूल भाव क्या है? कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है, विराग है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है अहिंसा है। आपको अहिंसा नहीं करनी किसी भी हाल में, ये उसकी आधार बिंदु है। अरे मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, जैन लोग जो हैं वो पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे ताकि पशुओं की हत्या ना हो, और पैर में कपड़ा लपेट के चलते थे। और बताते हैं कि बारिश के मौसम में जैन जो साधु होते थे वो सब मुंह में कपड़ा लगा के, मास्क लगा के, और घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के वक्त कहते थे कि जो जीव हैं, जो मतलब कीड़े मकोड़े भी मुंह में नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से वो अहिंसा के मतलब समर्थक रहे हैं। तो सही मायने में जैन धर्म अहिंसा का सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप इन्हें देख लेंगे। तो हम चालू करते हैं पहले जैन धर्म से, ठीक है। पहले जैन धर्म करेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म करते हैं, ठीक है। एक बार तेजी से जैन धर्म देखेंगे। अब आप सब लोग अपना ध्यान यहाँ दीजिएगा। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म तो संस्थापक कौन हो गए आपके?
संस्थापक हो गए आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव साहब संस्थापक हो गए। तीर्थंकर कितने हो गए? तीर्थंकर हो गए आपके 24। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अब इंपॉर्टेंट में भी बात करेंगे जो आपके 23वें हैं। कौन? पार्श्वनाथ। इनसे जुड़ी देखते हैं क्या बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो ये पहली बात 30वें हो गए, 23वें हो गए। दूसरी बात है ये काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो क्या क्या हैं? तो एक तो है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, इन्हीं की एक शिक्षा में इन्होंने जो आपकी 5 शिक्षा निकल के आएंगी उसमें एक शिक्षा बाद में जोड़ देंगे, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप। चोरी ना करना। आप कहेंगे कि सर पार्श्वनाथ की तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ। चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। इसमें बस ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था आपके किसने? महावीर स्वामी ने। अब महावीर स्वामी कौन है? आपके 24वें हैं महावीर। महावीर में भी देखेंगे तो ये इनका जन्म कब हुआ है? अब इनका जन्म इंपॉर्टेंट है। 540 ईसा पूर्व। कहां पे हुआ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली में। इनके बचपन का नाम वर्धमान। वो सारी बातें आपको याद है ना? बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और इनके जो जमाता थे वो जमाली। तो हुआ क्या, 30 वर्ष की उम्र में जो है ये भाई जो इनके थे नंदीवर्धन, इनसे इन्होंने अनुमति ली संन्यास की। देखिए उस टाइम की मॉरलिटी कितनी थी। इन्होंने संन्यास किस उम्र में लिया है? लिखवा ही देता हूँ आपको, 30 वर्ष में। किसकी अनुमति से? तो भाई जो नंदीवर्धन थे उनकी अनुमति से। ठीक है, अनुमति से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद 12 वर्ष कठोर तपस्या की, और जो है इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हो गया। उसके बाद ये जिन कहलाए, विजेता, आहर्त कहलाए, पूज्य, और निग्रंथ कहलाए, बंधनहीन। क्या क्या कहलाए? तो जिन कहलाए, जिन मतलब विजेता, और क्या कहलाए? आहर्त कहलाए, आहर्त मतलब पूज्य, और क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ मतलब बंधनहीन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इनका जो पहला इंपॉर्टेंट उपदेश है ये कहाँ पे है? राजगृह में है। किस भाषा में है? प्राकृत अर्धमगधी भाषा में। इनके अनुयायी जो है, इनका पहला अनुयायी कौन हो जाएगा? अब देखो, पहला अनुयायी, पहला अनुयायी इंपॉर्टेंट होता है। पहला अनुयायी कौन हो जाएगा? तो मैंने बताया था इनका जो दामाद है, इनका जो जमाता है उसका नाम क्या था? जमाली। जमाली, जमाली हो जाएगा इनका पहला अनुयायी, पहला शिष्य, फर्स्ट फॉलोअर। तो ये था कुछ आपका इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी हम जैन धर्म की विशेषताओं की बात करें तो 4 विशेषताएं तो ये आपने पार्श्वनाथ ने बताई थी, ये थी ही थी। इसमें एक और जोड़ दी थी, और वो क्या थी? +1। वो क्या जोड़ दी थी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। समय के साथ क्या हुआ, जैसा कि सारे धर्मों में हुआ है कि धर्मों का विभाजन होता है, तो जैन धर्म का भी विभाजन हुआ। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म का भी विभाजन होगा। देखते हैं किसमें किसमें होगा।
जैन धर्म का 2 शाखा में विभाजन हुआ। ठीक है, एक के प्रमुख हुए भद्रबाहु और दूसरे के कौन हुए? स्थूलभद्र। ये लोग क्या कहलाए? इनके फॉलोअर क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। इनके फॉलोअर क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और स्थूलभद्र के फॉलोअर क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। अब अगर आपसे पूछे कभी कि मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है। कोई राजा पूछे कि कौन जैन धर्म का मानने वाला था, तो देखो जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, कभी भूलना नहीं है। कभी भी आएगा जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन राजा थे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिखवाए दे रहा हूँ आज, आपको बिल्कुल रट लेना है। पहला तो उदाइन, उदाइन एक ही जगह लिख लेना है, पहला उदाइन। दूसरा, दूसरा आपका कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये किसको मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। इसकी आगे की पीढ़ियां बौद्ध धर्म को मानने वाली होती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तीसरा हो गया आपका कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल ये हो गया। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल हो गया। चौथा आप देखेंगे, चौथा आपका कौन हो जाएगा? चौथा आपका हो जाएगा चंदेल शासक हैं कुछ, और राजपूत राजा अमोघ वर्ष। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 3-4 नाम आपको याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो और 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट हैं, 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बस इनको देख लेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म में कल करा दूंगा, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी आज की क्लास। तो इनकी जो जैन संगतियां हुई हैं ये देख लेते हैं। जैन संगतियां, जो जैन संगतियां हुई हैं, पहली है, जैसे बुद्ध धर्म में 4 हुई हैं, इसमें 2 हुई है केवल, पहली दूसरी। पहली जो है वो 300 ईसा पूर्व हुई है, 300 ईसा पूर्व। और दूसरी हुई है, पहली 300 ईसा पूर्व हुई है, और कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई है। और किसने कराया है? स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरी 6ठी शताब्दी में हुई है, शताब्दी, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में आपके। शताब्दी में हुई है, 6ठी शताब्दी में हुई है। और ये किसने कराया है? ये कहाँ पे हुई है? पहले तो वल्लभी, ये वल्लभी कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा, गुजरात में। और ये किसने कराई है? तो क्षमा श्रवण। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जैन संगतियां थी। कल मैं आपको क्लास के बाद बौद्ध धर्म करवा दूंगा, उसके बाद अगली क्लास में आपको मैं जो आपके शाश्वत है, जो सनातन है, और जो आपका भागवत है वो करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एक बार आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए, जो लोग भी वीडियो देखते हैं एक बार कमेंट में बता दिया करिए कि आपको कैसी क्लास लगी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कैसा क्या कर रहे हैं और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और हमारे लिए बेटर हो सकता है, वो भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, ऐसे ही क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।